हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है संगति का प्रभाव। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी इसे जिस गहराई से देखते हैं वो अद्भुत है। बिल्कुल। आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि अच्छी संगत में रहो। नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या संगति सिर्फ हमारी आदतें बदलती है या ये हमारे अस्तित्व की परिभाषा, हमारे मूल्यों और हमारी नियति को ही बदल देने की शक्ति रखती है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर रामचरितमानस हमें देती है। तुलसीदास जी के अनुसार ये केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और आप कह सकती हैं व्यवहारिक सिद्धांत है। वो हमें बहुत ही सहज हमारे चारों ओर के उदाहरणों से ये दिखाते हैं कि हम जिन लोगों, जिन विचारों और जिस वातावरण के साथ रहते हैं वे हमारे स्वरूप को कैसे गढ़ते हैं। तो चर्चा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी साधु के सम्मान की बात करते हैं, चाहे उनका बाहरी वेश कैसा भी क्यों ना हो। हाँ। इसके लिए वे जाम्बवान और हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। ये बड़ा रोचक है क्योंकि दोनों का स्वरूप वो मनुष्य का नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ वेश का अर्थ केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वरूप भी है। जाम्बवान जी रीछ स्वरूप में थे और हनुमान जी वानर स्वरूप में। जी। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो वे पशु हैं, परंतु उनके गुण, उनकी साधुता और उनकी भक्ति, भक्ति, उसने उन्हें संपूर्ण जगत में वंदनीय बना दिया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है संगति है। उनकी संगति किससे थी? स्वयं प्रभु श्री राम से। बस इसी परम सत्संगति ने उनके बाहरी स्वरूप के भेद को मिटा दिया और उन्हें पूजनीय बना दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि असली पहचान वो बाहरी रूप से नहीं है, वो तो आंतरिक गुणों और सत्संगति से होती है। बिल्कुल। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद दोनों में प्रमाणित है। मतलब ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये एक शाश्वत सत्य है और तुलसीदास जी की यही तो विशेषता है। वो इस शाश्वत सत्य को इतने जीवंत उदाहरणों से प्रस्तुत करते हैं कि वो हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। वो सिर्फ बताते नहीं, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्थापित हो गया कि संगति अच्छी या बुरी होती है, पर तुलसीदास जी यहीं नहीं रुकते। वो हमें कुछ कमाल के प्राकृतिक उदाहरणों से दिखाते हैं कि ये नियम काम कैसे करता है। धूल वाला उदाहरण तो मेरा पसंदीदा है। हाँ, वो तो अद्भुत है। मैं चौपाई का पाठ करता हूँ। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधी सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। वाह, इस एक चौपाई में दो अद्भुत दृष्टांत है। पहले में वो धूल का उदाहरण देते हैं जी। अब देखिए, धूल का स्वाभाविक गुण क्या है? नीचे रहना, पैरों तले आना। परंतु जब वही धूल पवन जैसी ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर उठाने वाली शक्ति का संग पाती है तो क्या होता है? वो आकाश तक पहुंच जाती है, सम्मानित होती है, सूर्य की किरणों में चमकती है। बिल्कुल। और जब वही धूल नीच जल यानी स्वभाव से ही नीचे की ओर बहने वाले जल की संगति करती है, तो कीचड़ बनकर अपमानित होती है, पैरों तले रौंदी जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वस्तु एक ही है, धूल एक ही है, पर संगति ने उसका स्थान, उसका मान और उसकी नियति सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुलसीदास जी सिर्फ अच्छी सोहबत में रहो नहीं कह रहे, वो एक गहरा सिद्धांत बता रहे हैं कि आपकी पहचान स्थिर नहीं है। अच्छा। आपका माहौल, आपके मूल्य और आपकी नियति दोनों को बदल सकता है। वही धूल एक संगति में आसमान छूती है और दूसरी में कीचड़ बन जाती है। ये तो एक तरह से अस्तित्व के लचीलेपन की बात हो गई। और फिर चौपाई का दूसरा भाग आता है जो चेतना पर संगति के प्रभाव को दिखाता है। तोता मैना जी। तो जब वे साधु के घर में रहते हैं जहाँ दिन रात राम नाम का सुमिरन होता है, जहाँ भगवत चर्चा होती है जी, तो उनके कानों में वही पवित्र शब्द पड़ते हैं और वे भी राम राम बोलना सीख जाते हैं। और वही तोता मैना जब किसी असाधु या दुष्ट व्यक्ति के घर में पलते हैं जहाँ वो कलह, अपशब्द और गालियां सुनते हैं, तो वो भी गिन गिन कर गालियां देना सीख जाते हैं। पक्षी वही, क्षमता वही, पर वातावरण, संगति, उसने उनके वाणी और उनकी संस्कार को पूरी तरह से बदल दिया। ये तो आज के प्रतिध्वनि कक्ष या फिल्टर बबल के सिद्धांत जैसा है ना? बिल्कुल सही कहा। आप जिस तरह की जानकारी, जिस तरह के विचारों की संगति में रहते हैं, आपकी सोच और आपकी भाषा वैसी ही हो जाती है।
चाहे वो सामाजिक माध्यमों पर हो या असल जिंदगी में। यदि एक पक्षी का चरित्र संगति से इतना बदल सकता है, तो हम तो विचारशील मनुष्य हैं। हम पर संगति का कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। धूल और तोते का उदाहरण तो समझ आता है, ये बाहरी प्रभाव है। लेकिन क्या संगति किसी चीज के आंतरिक गुण, उसकी पूरी प्रकृति ही बदल सकती है? धुएं वाला उदाहरण तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। हाँ, ये सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं, ये तो पूर्ण रूपांतरण की कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रूपांतरण का चरम उदाहरण है। गोस्वामी जी कहते हैं, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखी पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनिल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। जी। यहाँ धुएं की 3 अवस्थाएं हैं और तीनों संगति पर निर्भर हैं। पहली का अवस्था है कारिक। धुआं जब अकेला होता है या किसी बुरी वस्तु जैसे गीली लकड़ी के संग में होता है तो वो कालिक बन जाता है। हाँ, वो आंखों में लगता है, वस्त्रों को मैला करता है, दीवारों को काला करता है। उसे कुसंगति का प्रतीक माना गया है। कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। बिल्कुल। परंतु जब उसी धुएं को एक सुसंगति मिलती है, यानी उसे सही प्रक्रिया से गुजार कर स्याही मतलब मसी बना दिया जाता है, तो उसका स्वरूप और गुण दोनों बदल जाते हैं। अब वो आंखों में चुभने वाली कालिक नहीं रही। हाँ। वो इतनी पवित्र हो जाती है कि उससे पुराण और धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। वाह! वही कालिक जिसे लोग अपवित्र मानते थे, अब ज्ञान का, धर्म का माध्यम बन गई। संगति ने उसे पूजनीय बना दिया। एक मिनट, यहाँ एक प्रश्न उठता है। जब धुआं स्याही बनता है तो ये तो एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या हम एक रूपक को बहुत ज्यादा शाब्दिक अर्थ में ले रहे हैं, या गोस्वामी जी का इशारा किसी और गहरी चीज की तरफ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ भौतिक प्रक्रिया तो केवल माध्यम है। असल मुद्दा रूपांतरण का है। तुलसीदास जी भौतिक उदाहरणों से आध्यात्मिक सत्य को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा। की यात्रा भी है। कुसंग में मनुष्य का चित्त कालिख की तरह मलिन, दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। और सत्संग में? सत्संग में वही चित्त ज्ञान अर्जित कर पवित्र होता है, शाही की तरह ज्ञान को लिपिबद्ध करने और फैलाने के योग्य बनता है। और फिर उसकी तीसरी और सर्वोच्च अवस्था आती है, बादल बनना। हाँ, जब वही धुआं, जल, अग्नि और पवन जैसे महान तत्वों का संग पाता है तो वो बादल बन जाता है। अब वो धुआं नहीं रहा, कालिख नहीं रहा, शाही भी नहीं रहा, वो जलद बन गया और बादल बनकर वो जग जीवन दाता कहलाता है। क्योंकि वो वर्षा करके संपूर्ण जगत को जीवन देता है, प्यास बुझाता है, धरती को हरा भरा करता है। बिल्कुल। वाह! तो मतलब ये सिर्फ बाहरी दुनिया के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी चेतना के विकास का एक मानचित्र है। हाँ, कह सकते हैं। भ्रम की अवस्था यानी कालिक से ज्ञान की अवस्था यानी शाही, और अंत में परोपकार की अवस्था यानी बादल तक। एक ही वस्तु संगति के भेद से तुच्छ, पूजनीय और अंत में जीवनदायी बन गई। बिल्कुल। कुसंग में वो कष्ट देता है, सुसंग में ज्ञान देता है और परम संग में जीवन देता है। और मनुष्य का चित्त भी? हाँ, जब मनुष्य का चित्त परमात्मा के 3 महान तत्वों सत, चित्त और आनंद का संग पाता है तो वो संत बनकर जगत का कल्याण करता है, जीवनदायी बन जाता है। तुलसीदास जी इस सिद्धांत को यही नहीं रोकते, वे इसे और भी कई वस्तुओं पर लागू करते हैं। वे एक दोहे में कहते हैं, दोहा, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु, जग लखहि सुलक्षण लोग। 7 का। इसका अर्थ है कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये भी अच्छी या बुरी संगति पाकर भले या बुरे हो जाते हैं। जैसे एक ही ग्रह, मान लीजिए शनि, किसी कुंडली में अच्छी जगह अच्छे ग्रहों के संग बैठकर राजयोग देता है, और वही शनि बुरी जगह बुरे ग्रहों के संग बैठकर दरिद्र बना देता है। औषधि यदि सही मात्रा में, सही अनुपान के साथ और सही रोगी को दी जाए तो अमृत है, विष बन जाती है। जल का भी यही है। गंगा जल पवित्र है, पर नाली का संग पाकर वही जल अपवित्र हो जाता है। पवन यदि सुगंधित पुष्पों के बाग से गुजरे तो सुवासित हो जाती है, और शमशान से गुजरे तो दुर्गंधयुक्त हो जाती है। और इस सूक्ष्म भेद को केवल सुलक्षण लोग यानी चतुर और विचारशील पुरुष ही समझ पाते हैं।
साधारण व्यक्ति इस भेद को नहीं देख पाता। और आज के जमाने में ये सुलक्षण लोग कौन है? शायद वो जो ये समझ पाते हैं कि एक ही तकनीक जैसे कि इंटरनेट अच्छी संगति में ज्ञान का स्रोत बन सकती है और बुरी संगति में घृणा और मिथ्या प्रचार का हथियार। बिल्कुल, वस्तु वही है, संगति उसका मूल्य निर्धारित करती है। इसी विचार को वे एक और अद्भुत उदाहरण से समझाते हैं, जो संगति के प्रभाव को और भी सूक्ष्म स्तर पर दिखाता है। जब मैं इस दोहे को पढ़ता हूं, सम प्रकाश तम पाख धूं, नाम भेद विधि कीन, ससी सोसक पोषक समुजी, जग जस अपजस दीन, सात ख, तो मुझे हमेशा ये बात चकित करती है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यदि गणित के हिसाब से देखें तो दोनों में 15-15 दिन होते हैं। प्रकाश और अंधकार का समय भी लगभग बराबर होता है। हाँ, बराबर होता है। फिर भी एक शुभ और दूसरा शुभ माना जाता है, क्यों? आपका आश्चर्य बिल्कुल सही है और इसका कारण भी संगति ही है। संगति यहाँ कैसे? विधाता ने नाम में ही भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल यानी उज्ज्वल रखा, दूसरे का कृष्ण यानी काला। ऐसा क्यों? संगति के कारण। अच्छा। एक पक्ष की संगति चंद्रमा को बढ़ाने से है, मतलब वो पोषक है, वो चंद्रमा की कलाओं को बढ़ाता है, उसे पूर्णता की ओर ले जाता है जी। इसलिए उस संगति के कारण उसे शुक्ल पक्ष कहा गया और जगत ने उसे सुयश दिया, शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना। और दूसरे पक्ष की संगति चंद्रमा को घटाने मतलब शोषक होने से है। वो चंद्रमा की कलाओं का क्षय करता है, उसे क्षीण करता है। हाँ, इस संगति के कारण उसे कृष्ण पक्ष कहा गया और उसे अपयश मिला। यह एक शक्तिशाली पाठ है कि कैसे हमारी धारणा न कि केवल वास्तविकता मूल्य को आकार देती है। इससे तो एक और गहरा सिद्धांत निकलता है। क्या? कि हमारा कर्म ही नहीं बल्कि हम किसके उत्थान या पतन का कारण बन रहे हैं। हमारी संगति का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी हमारे यश और अपयश को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही कहा। यह एक अत्यंत सूक्ष्म नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। यहाँ आकर तो तुलसीदास जी पूरा खेल ही पलट देते हैं। हाँ। अब तक वो हमें अच्छे और बुरे में भेद करना सिखा रहे थे, किसकी संगति करें और किसकी न करें, यह विवेक दे रहे थे। और अब इतने विस्तार से समझाने के बाद वो हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जो इस भेद से भी परे है। हाँ, यह रामचरितमानस की सबसे बड़ी सुंदरता है। पहले साधक को विवेक सिखाया जाता है, जो साधना की पहली सीढ़ी है। पर जब साधक इस विवेक में सिद्ध हो जाता है, तब उसे इस भेद से ऊपर उठना होता है। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दोहा, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदऊं सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी, सातगा। ये तो पूरी चर्चा का सार है, उसका शिखर है। बिल्कुल। जब एक साधक यह जान लेता है, ये अनुभव कर लेता है कि जगत के सभी जड़ और चेतन जीवों में पत्थर से लेकर देवता तक स्वयं श्री राम ही व्याप्त हैं, तो उसके लिए कौन अच्छा और कौन बुरा? कोई नहीं। उसे धूल में भी राम दिखते हैं और पवन में भी। उसे साधु के तोते में भी राम की ध्वनि सुनाई देती है और असाधु के तोते में भी राम की ही शक्ति दिखती है, भले ही वो विकृत रूप में हो। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर सदा सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। अब कोई भेद नहीं रहा, अब संगति का विवेक नहीं, बल्कि सब में एक ही तत्व को देखने का अभेद ज्ञान है। ये भेदभाव से ऊपर उठने की अवस्था है। और इस वंदना को वे और भी व्यापक बनाते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि वे केवल अच्छे लोगों की वंदना कर रहे हैं। हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, दो देव दनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा कर हो अब सर्ब। ये तो अविश्वसनीय है। वो देवताओं से लेकर दानवों तक, मनुष्यों से लेकर नागों तक, पक्षियों, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और यहाँ तक कि निशाचरों मतलब रजनीचर तक सबकी वंदना कर रहे हैं। और सबसे कृपा की याचना कर रहे हैं। वे दुष्टों से भी कृपा मांग रहे हैं, क्योंकि उस अवस्था में दुष्ट कोई है ही नहीं। सब में एक ही राम है जो अलग अलग लीला कर रहे हैं। जब सब राममय हो गया तो किसी से घृणा या भय कैसा? सबसे केवल प्रेम और कृपा की ही याचना हो सकती है। यही सनातन धर्म की सर्वोच्च दृष्टि है। जी। पहले हमें संगति का विवेक सिखाया जाता है ताकि हम अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। और जब हम उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां हमें कण कण में ईश्वर दिखने लगता है,
तब हम उस विवेक से भी ऊपर उठकर सबसे प्रेम और सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि तब कोई दूसरा रह ही नहीं जाता। ये कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। यातायात में जब कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो उसमें राम देखना एक बहुत बड़ी साधना है। साधना का अर्थ ही यही है, जो सहज नहीं है उसे अभ्यास से सहज बनाना। तो आज की चर्चा से ये प्रश्न उठता है, हम सब अपने जीवन में अच्छी संगति खोजते हैं और बुरी संगति से बचते हैं, जो कि एक साधक के लिए आवश्यक भी है। बिल्कुल आवश्यक है। पर क्या हम उस परम संगति यानी सबके भीतर स्थित उस राम तत्व को देखने का अभ्यास भी साथ साथ कर सकते हैं? क्या विवेक और अभेद दृष्टि ये दोनों साधनाएं एक साथ चल सकती हैं? यही साधना का अगला चरण है, विवेक के साथ साथ अभेद दृष्टि का अभ्यास करना। ये समझ पाना कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और उसकी वर्तमान संगति उसके संचित कर्मों का परिणाम है, परंतु उसका मूल स्वरूप तो परमात्म स्वरूप ही है। इस दृष्टि से हम घृणा और द्वेष से मुक्त होकर करुणा और प्रेम से भर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।